नमस्कार, मैं धनंजय कुमार गैलेक्सिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट से आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन को आज से ट्रिकी से समझेंगे और सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकेंड। वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक। किसी भी संख्या का अंतिम अंक, इस संख्या और ये संख्या का अगर जोड़ने पर जो हमको संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, प्रश्न यही पूछता है। इस संख्या और इस संख्या को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उस प्राप्त संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाएगा और उस इकाई अंक का पता करना है। तो मुझे बस पता क्या करना है कि यहाँ से इसका यूनिट डिजिट, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। अब 15 का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है, 5। ठीक है। नेक्स्ट संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक 3 है, इस संख्या का इकाई अंक 5 है, इस संख्या का इकाई अंक 9 है। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 8 को 9 से जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा, 17 का यूनिट डिजिट 7 हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, इस संख्या का माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो इस संख्या का इकाई अंक से मतलब है 7, इसका इकाई अंक 2। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5। नेक्स्ट है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है। तो इसका 3 है तो 3 माइनस कितना, 9। तब 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 होगा। माइनस का 6 जो है यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 10 में से -6 कर देंगे तो मिलेगा कितना, 4। तो ये मेरा 4 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। दूसरे तरीक़ा से सोल्व करना चाहेंगे तो ये 3 है, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 9 है। तो अगर 3 में से 9 नहीं माइनस हो रहा है तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, 10 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटा देंगे तो 4। ऐसे भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 4, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7, इस संख्या का यूनिट डिजिट 8। तो इस 4 में से 7 घटा देंगे तो माइनस का 3 मिला। माइनस का 3 को हम 8 ऐड करेंगे तो प्लस का 5 मिलेगा, जो मेरा इकाई अंक होगा। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस संख्या का इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 8 है। इसका 3 + 2 - 8। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा और -3 यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो इसको 10 में से माइनस करेंगे 3 तो मिलेगा 7। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें है कि इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 8। तो 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा और -1 को 4 में ऐड करेंगे तो +3 मिलेगा और +3 को 1 में से माइनस करेंगे, +3 को 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा, जो मेरा यूनिट डिजिट होगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका यूनिट डिजिट 7 है। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। अब 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा। माइनस के 3 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा और माइनस का 1 जो है यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो उसके लिए हम 10 में से
1 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा 9। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9 हो गया। इसको और दूसरे तरह से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिखना है कि इसका इकाई अंक 7 माइनस इसका इकाई अंक 4 माइनस इसका इकाई अंक 6 प्लस इसका इकाई अंक 2। तो 7 और 2 हो जाएगा कितना, 9 माइनस 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10। तब 9 में से 10 घटेगा तो -1 यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो 10 में से हम माइनस करेंगे 1 तो मिलेगा 9 इसका इकाई अंक। अगला प्रश्न है ये मल्टीप्लिकेशन का है, जिसमें पूछ रहा है कि ये सारे को गुणा करने के बाद जो हमको संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो सारे को गुणा करके फिर आंसर लाना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना बहुत टफ है। तो इसका एक ट्रिक है कि इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 3 है। 8 3 कितना हो गया, 24। अब इसका इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक 6, तो यहाँ जाएगा 6 चौका 24। तो 24 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 4। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का है। इसमें इस संख्या का इकाई अंक 8 है, इस संख्या का इकाई अंक 3 है, इस संख्या का इकाई अंक 6 है। तो 8 से 3 गुना करेंगे तो 24, इसका इकाई अंक 4 मिला। अब 4 से 6 में गुना करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 24, तो इसका इकाई अंक 4 हो गया। तो पूरे संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, 4। अब इसमें देखेंगे इसका इकाई अंक 9 है, इसका 4 है, तो 9 चौका कितना हो गया, 36। अब 36 में इकाई अंक कितना हो गया, 6। अब 6 से 6 में गुना करेंगे तो मिलेगा फिर 36, फिर इकाई अंक कितना है, 6 है। 6 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, फिर इकाई अंक कितना है, 4 है। 4 से 9 में गुना करेंगे तो 4 9 36, तो इकाई अंक कितना मिला, 6। तो इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें ट्रिकी से समझेंगे कि यदि कोई संख्या अगर इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें इसके बीच में कहीं 5 है या नहीं है। तो सबसे पहले 5 ढूंढना है। यदि कहीं भी संख्या में 5 मिल जाए और 5 के बीच में अगर इसको किसी सम संख्या से गुना होता है, यदि कोई सम संख्या से गुना होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। यदि सम संख्या से गुना होता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ इसका इकाई अंक 5 है, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है, सम संख्या है। तो यहाँ से 5 से 6 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 0। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें एक यूनिट डिजिट देखना है। सबसे पहले 5 ढूंढना है। यदि 5 मिल गया तो उसके बाद ढूंढना है कोई सम संख्या है कि नहीं है। तो सम संख्या यहाँ मिल गया, तो इसका मतलब है इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक अगर 5 हो और उसमें अगर कोई भी सम संख्या नहीं हो, जैसे इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है, कहीं भी सम संख्या नहीं है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है। अगर सम संख्या मिल जाता तो इकाई अंक 0 हो जाता। सम संख्या नहीं है, सिर्फ 5 है, बाकी सब विषम संख्या से गुना हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 5 होगा। अगला है, इस संख्या में सबसे पहले ढूंढना है 5 है। इसके बाद देख रहे हैं कि कहीं भी सम संख्या नहीं है, सारे के सारे विषम संख्या है, तो इसका मतलब है कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि किसी प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है
तो आगे हमें कुछ नहीं देखना है, सम है या विषम है क्या है, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। अगर किसी संख्या के प्रश्न के इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 0 है, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि इसका इकाई अंक 0 है, इसमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट कितना लिख देना है, 0 लिख देना है। अगला हम लोग समझेंगे बड़े बड़े घातों के लिए जो प्रश्न दिए रहते हैं। जैसे आपको प्रश्न को दिखा देते हैं। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को विदिन 5 सेकेंड सॉल्व करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई संख्या देखते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। इसमें से कोई ऐसा और संख्या है जो इसका इकाई अंक हो सकता है? नहीं। तो सिर्फ यही 10 संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक हो सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका ट्रिक क्या है कि सबसे पहले क्या है, 0, 1, 5 और 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उस संख्या का पावर कितनों भी रहे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो यूनिट डिजिट रहता है सेम वही यूनिट डिजिट होता है। जैसे अगर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे जैसे ये 5, 6, 7, 5, अगर यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न में अगर यहाँ दे दिया पावर बहुत सारा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो इसका मतलब कि इसको कितनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 5 होगा। तो ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ट्रिकी वे में। तो यहाँ से सारे प्रश्न को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 हो सकती है। इसके अलावा और दूसरा नहीं हो सकता है। तो अगला यहाँ पर है कि पहला स्टेप में है कि जब किसी संख्या के आधार का संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1, 5, 6 होती है तो उसका यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले समझना है कि आधार की संख्या क्या होता है। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, तो इस संख्या में यहाँ का जो संख्या है इसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर। तो इस संख्या में देखना है, सबसे पहले देखना है कि ये जो संख्या है, इस संख्या में यदि इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसका पावर कितना भी दे दें, कितना भी लंबा से लंबा अंक दे दें, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, सेम वही नंबर होगा, 0। जो संख्या का इकाई अंक होगा वही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे प्रश्न को देखते हैं कि इसका इकाई अंक कितना है, यूनिट डिजिट 0 है, इसका 6 है, इसका 1 है। तो इसका मतलब है इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। पावर कितना भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दूसरा स्टेप में हम यही समझेंगे कि जब किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो, इसके लिए अलग नियम होता है। जब किसी संख्या के आधार का इकाई अंक कितना हो, 4 हो। जैसे अगर ये संख्या है, यहाँ पर देखिएगा इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। आधार संख्या का इकाई अंक 4 है। तो इसके लिए नियम क्या होता है कि यहाँ पर तो यदि घात में पावर यदि विषम संख्या होता है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। यदि पावर विषम संख्या होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है। और सम संख्या होने पर यूनिट डिजिट 6 होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे कोई संख्या है उसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। यदि 4 का पावर मान ली कि n है, यदि n का वैल्यू पावर में यदि विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। यदि पावर में विषम संख्या नहीं सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। अभी देखेंगे नीचे, तो देखना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है,
4 है, तो यहाँ पर ये जो है ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के केस में यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है। विषम संख्या के केस में यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट 4 है, इसका विषम संख्या पावर है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है इकाई अंक, लेकिन यहाँ पर सम संख्या है, पावर में क्या है? सम संख्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला स्टेप है दूसरा स्टेप, जिसमें 9 का नियम है, जिसका इकाई अंक कितना हो? 9 हो। उसके लिए क्या नियम है कि जब इकाई अंक 9 हो, उसका घात अगर विषम संख्या हो, उसका पावर यदि विषम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक 9 होता है। और इसका विषम संख्या यदि सम संख्या हो, इसका पावर यदि सम संख्या हो, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इसका इकाई अंक 9 है, इस संख्या का इकाई अंक 9 है, इस संख्या का इकाई अंक 9 है, तो सबसे पहले अब देखना है 4 और 9 के लिए नियम है कि ऊपर में सम और विषम देखना है। यदि 9 है तो सम यहाँ पर विषम संख्या है, तो विषम संख्या के केस में 9 होता है और सम संख्या के केस में 1 होता है, याद रखिएगा। चौथा स्टेप में देखेंगे जब किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो। जब किसी संख्या के आधार का इकाई अंक कितना हो? 2, 3, 7 और 8 हो, तो इस सब का नियम एक जैसा चलता है। तो सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया रहेगा, प्रश्न का पहले फॉर्मेट दिखा देते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट कितना है? इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसके बाद इसका देखिए 8 है। तो ये सारे प्रश्न को अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यदि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो उसके लिए नियम है कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो शेषफल आता है उसको फिर से पावर चढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, जो भी पावर संख्या रहेगा, यदि उसका यूनिट डिजिट कितना हो? 2, 3, 7, 8 हो, उसके लिए है कि पावर में हमको क्या करना है? 4 से भाग करना है। भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा, उस शेषफल को फिर से यहाँ पर पावर चढ़ा देना है, सिर्फ इकाई अंक को लेकर के, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर के पावर चढ़ाएंगे। इसके बाद यदि शेषफल अगर 4 से डिवाइड करने पर अगर पूरा कट जाता है, 0 बचता है, शेषफल यदि 0 आता है, तो पावर में हम 4 लेंगे। पावर में कितना लेंगे? 4 लेंगे। आखिर जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होती है, उसके घातों में, उसके पावर में 4 से हम डिवाइड क्यों करते हैं? 4 से हम डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि यदि 2 का पावर 1 लिया जाए तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 का पावर 2 लिया जाए तो 4 मिलेगा, 2 के पावर 3 लिया जाए तो 8 मिलेगा, 2 के पावर 4 लिया जाए तो 16 मिलेगा, और 2 के पावर 5 लिया जाए तो 32 मिलेगा। इसका पहला जो है 2 है, फिर से ये संख्या जो है इकाई अंक रिपीट करने लगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक 4 के बाद 5वां जो है इकाई अंक रिपीट करता है। जैसे हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 2 है, तो 2 है, तब 2 पर सिर्फ पावर चढ़ाएंगे। जो शेषफल आएगा इसमें हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ देखिएगा 4 से भाग करना है हमको 4, 7, 8 में, तो 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4, 3 आया, 8 हुआ, 4 9 36, बचा शेषफल कितना? 2। शेषफल 2 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि इकाई अंक जो 2 है, इसका पावर में जो शेषफल बचा 2 चढ़ाएंगे और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 4। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसी तरह से समझेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3 है, तो 3 पर हम पावर कितना चढ़ाएंगे? तो 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे पावर में, तो 4 से पावर में डिवाइड करने का मतलब है 4 से पावर में डिवाइड करेंगे 8, 4, 7, तो 4 दूना 8,
4 एकम 4 कट गया, बच्चा 7, 4 एकम 4 बचा 3। तो शेषफल कितना बचा? 3 बचा। और शेषफल कितना आया? गुना करेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 9 और 9 तिया 27। तो 27 का यूनिट डिजिट कितना हुआ? 7। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। इसका इकाई जो है 7 है, तो 7 ले लेंगे और इसका पावर कितना है? 938। 938 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 938 में। 938 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है हमको 4 दूना के 8, 1 3, 4 तिये 12, 1 18, 4 चौका 16 और 16 माइनस करेंगे 18 में से तो मिलेगा 2। तो इसका पावर चढ़ा देंगे 2। शेषफल जो आता है उसी को चढ़ाते हैं 2। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, सॉरी 9 है। तो पूरे संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं 4। इस प्रश्न में देखेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, 8 है और इसका पावर चढ़ाना है। पावर जो दिया हुआ है 687। 687 में हम 4 से भागा करेंगे, 4 एकम 4 2, 4 सत्ते 28 कट गया, बच्चा 7, 4 एकम 4 बच्चा शेषफल 3। तो इस शेषफल जो आया इस शेषफल को इसका पावर चढ़ा देंगे और 8 को 3 बार गुना करेंगे, जो आएगा 8 का पावर 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 गुने 8 गुने 8, 8 अठाई 64, इसका इकाई अंक 4, 4 अठी 32, इसका इकाई अंक 2। तो पूरे संख्या का इकाई अंक 2 आ गया। अगला प्रश्न है इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो 7 का पावर हम 4 से भागा करेंगे, इसमें कितना में? 7 9 3 2 में। तो 4 एकम 4 बचा 3 उतरेगा 9, 4 अठी 32, 4 9 36 बचा 3 उतरेगा 3, 4 अठी 32 बचा कितना? 1 हो गया 2, 4 तिये 12 पूरा कट गया। शेषफल कितना आया? 0 आया। तो जब शेषफल 0 आता है तो उसका पावर में 4 चढ़ा देते हैं। जब शेषफल 0 आता है तो पावर कितना चढ़ाते हैं? 4 चढ़ाते हैं। तब इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। 7 के पावर 4 मतलब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3, 3 सत्ते 21, इकाई अंक कितना? 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो इस प्रश्न का जो है इकाई अंक कितना है? 6 है। तो यदि 6 रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इकाई अंक 5 रहता है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इकाई अंक 4 है तो ये सम और विषम पे चलता है। 4 और 9 जो है सम विषम पे चलता है। यदि 4 है तो यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2 है इकाई अंक तो ये भाग के नियम से चलता है। 2 3 7 8 जो होता है भाग देते हैं। तो 376 में भाग करेंगे, 376 में 376 में भागा करेंगे हम 4 से। तो 4 9 36 बचेगा 1 और 4 चौका 16। तो पूरा कट गया। तो जैसे पूरा कट गया तो इसका मतलब ये जो पावर 2 है तो इसका पावर कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। यहाँ पर कितना था? इसका 4 था। इसका कितना था यूनिट डिजिट? 5 था। इसका यूनिट डिजिट 6। अब यहाँ हो गया 6 पचे 30 और 6 पचे 30 हो गया तो यूनिट डिजिट 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इसका मतलब है कि इधर का जितना भी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा। यदि ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।